बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ आज जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएचएस का है उसका है वो है एनास्मोसिस अराउंड दी स्कैपुला। इंतहाई ईजीएस्ट वे में मैं बनाने की कोशिश करूँगा और जिस तरह मैंने याद किया हुआ था ना, और मैं जिस तरह टेस्ट में इसे सॉल्व करता था वैसे ही करूँगा। बिना किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं। एनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला। देखिए, स्कैपुला के ऊपर दो तरह के एनास्मोसिस बनते हैं। एक जो है ना वो बॉडी ऑफ स्कैपुला के ऊपर बनता है। देखिए, मैं ये सब कुछ ड्रा करके आपको दिखाऊंगा। और दूसरा होता है ऑन एक्रोमियन प्रोसेस, एनास्मोसिस ऑन बॉडी ऑफ स्कैपुला, एनास्मोसिस ऑन एक्रोमियन प्रोसेस। मैंने लास्ट वीडियो में अपर लिम का जो है ना ये बोन्स वगैरह करवाई हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देखें, स्कैपुला को अच्छी तरह समझें, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा काइंडली, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये मेरी गारंटी है। अराउंड एक्रोमियन प्रोसेस तो मैंने जिस ट्रिक से याद किया हुआ था ना, बॉडी ऑफ स्कैपुला पे जनाब आ जाती है जो एक ब्रांच आएगी ना, थायरो सर्वाइकल ट्रंक की एक ब्रांच आती है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक एक ब्रांच थायरो सर्वाइकल से आती है, दूसरी ब्रांच भी आती है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। मैं इसी तरह पेपर में लिखता होता था और मुझे इंतहाई इजीली याद हो जाता था, ठीक है। और तीसरी ब्रांच जो आपने लिखनी है ना, वो लिखनी है सब स्कैपुलर से एक ब्रांच आती है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक सब स्कैपुलर आर्टरी की जो है ना एक ब्रांच आती है। थायरो सर्वाइकल और थायरो सर्वाइकल ये दोनों जो है ना सब क्लेवियन की हैं और सब स्कैपुलर एक्सिलरी की है। एक्सिलरी की भी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप अगर वो नहीं देखी तो उसकी ब्रांच है 6 ब्रांचेज होती हैं। सुपीरियर थोरेसिक, थोरैकोक्रोमियल, लेटरल थोरेसिक, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स और सब स्कैपुलर। और ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ये भी मैंने बताया था उस वीडियो में। तो जो एक पहली ब्रांच आती है ना वो आएगी सुपरा स्कैपुलर ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक। इस तरह हो गया। तो इस स्पेस में मैं कम स्पेस में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और यहाँ भी समझ आ जाए। दूसरी ब्रांच सुपरा स्कैपुलर, पहली ब्रांच आएगी सुपरा स्कैपुलर, दूसरी आ जाएगी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। सॉरी, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक हो गया। और तीसरी ब्रांच जो है ना वो कौन सी होगी? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। ये देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको ना अभी ड्रा करके दिखाता हूँ। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर ब्रांच, अगर आपको ये अच्छी तरह याद रहेगा तो आप डायग्राम भी अच्छी तरह बना सकेंगे। उसके बाद एक्रोमियन के ऊपर जो है ना, एक्रोमियन के ऊपर भी 3 ब्रांचेज निकलती हैं, ठीक है। पहले आपने यहाँ पर लिखना है एक्रोमियन ब्रांच ऑफ, फिर लिखना है एक्रोमियन ब्रांच ऑफ, फिर लिखना है आपने एक्रोमियन ब्रांच ऑफ। देखिए, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए लिखाई को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और बस आपको कॉन्सेप्ट लेना है। तो पहली जो है ना एक्रोमियन ब्रांच, वो कहाँ से आएगी? सुपरा स्कैपुलर की। ये सुपरा स्कैपुलर कहाँ से आ रही थी? ये सब क्लेवियन की आर्टरी थी। यहाँ भी है ना सुपरा स्कैपुलर की, यहाँ भी पहली ब्रांच जो है ना वो सुपरा स्कैपुलर देगी। दूसरी ब्रांच जो एक्रोमियन ब्रांच वो कहाँ से आएगी? एक्रोमियन ब्रांच जो होती है ना वो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी से आएगी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। अब थोरैको एक्रोमियल किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी की। सुपीरियर थोरेसिक, थोरैको एक्रोमियल, लेटरल थोरेसिक, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, सब स्कैपुलर इधर आ गई, थोरैको एक्रोमियल एक्सिलरी की इधर आ गई ब्रांच, ठीक है। और तीसरी जो है ना एक्रोमियल ब्रांच वो आएगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है, ह्यूमरल आर्टरी। 2 ये होगी एक्सिलरी, एक कौन सी है? ये सब क्लेवियन की। और यहाँ पे सब स्कैपुलर, ये किसकी है? एक्सिलरी की ब्रांच है। और थैरो सर्वाइकल सब क्लेवियन की ब्रांच है। होप सो आपको सही नज़र आ रहा होगा। अब मैं इनके एक खूबसूरत सी डायग्राम जिस तरह मैं बनाया करता था ना वैसे ही आपको इंशाल्लाह बना के देता हूँ। चलें, मैं पहले स्कैपुला इस तरह बनाया करता था। ये अक्सर जो आती थी ना हमारे
उधर एग्ज़ाम में या स्टैंडअप्स के अंदर, तो मैं यूँ बनाया करता था। ये सारे का सारा स्कैपुला, ये देखिए मैं राइट साइड का स्कैपुला बना रहा हूँ और बैक साइड से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपने मज़ीद अच्छी देखनी है तो KLM में एक अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है, वो भी ये ठीक है, लेकिन मैं यही ड्रा करता था और मुझे इसके ऊपर कभी किसी टीचर ने नंबर नहीं काटे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बना रहा हूँ एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक हो गया। ये हो गया कोराकाइड प्रोसेस, आपका ये स्कैपुला ड्रा हो गया। ये मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर एंगल हो गया, ये एक्रोमियन प्रोसेस और ये कोराकाइड, सारी इक्वल पूरी हैं। अब मैं रेड से इसकी ना ब्रांचेस बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या बनानी है, सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक हो गया। सुप्रा स्कैपुलर, स्कैपुला के ऊपर से नाम में ही लिखा हुआ है, तो अच्छी ये अनास्टोमोस इस जगह बॉडी ये वाली की होती है और एक्रोमियन पैसेज ये, तो बॉडी के ऊपर हमने यहाँ का करके बनाना है, ठीक हो गया। पहले मैं सुप्रा स्कैपुलर बनाया थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ऊपर से थायरो सर्वाइकल ट्रंक जा रही होती है, ठीक है, सब क्लेविन की, वहाँ से आती है सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच। सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच आपने यहाँ पे ले आनी है, एक यहाँ पे लाके, ठीक है क्या। इसके दो मुंह बना दें ताकि ये अनास्टोमोस को ज़ाहिर करे। उसके बाद डी ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल ट्रंक हो गया। अब ट्रांसफर सर्वाइकल ट्रंक जो है ना, उसकी डीप ब्रांच ये नीचे तक जा रही होती है, मीडियल बॉर्डर के साथ साथ इसकी डीप ब्रांच जाती है, ठीक हो गया। और ये अंदर छोटी छोटी मज़ीद ब्रांचेस दे देती है, ठीक है। और एक ब्रांच जो है ना ये इसकी इधर आ जाएगी अनास्टोमोस के लिए। दो ब्रांचेस ये होगी, ये भी हो गया और ये भी हमारा हो गया। तीसरी ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर जो है ना वो घूम की आती है, और सब स्कैपुलर की ब्रांच है जो एक्सिलरी की है, तो वो इस तरह यहाँ से घूम की आएगी और यहाँ पे आके अनास्टोमोस, क्योंकि ये घूम के आ रही इसलिए हम सर्कमफ्लेक्स कह रहे हैं, और स्कैपुला के गिर्द से आ रही है तो इसलिए सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर होगी, और यहाँ पे बना रही है एक अनास्टोमोस। ये हो गया बॉडी ऑफ द स्कैपुला का, इजी है ना। अब उसके बाद एक्रोमियन प्रोसेस पे आ जाए मैं। एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर ऑन जो है ना सुप्रा स्कैपुलर पहली ब्रांच आपने देनी है, ये जा रही थी सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो जो एक्सिलरी आर्टरी अगर यहाँ से जा रही है ना, सपोज एक्सिलरी यहाँ से जा रही है, तो इसकी जो है ना सुप्रा स्कैपुलर, सॉरी एक्सिलरी की तो सुप्रा स्कैपुलर नहीं है, ये है सब क्लेवियन की ब्रांच है, ठीक है। तो सब क्लेवियन अगर यहाँ से सारी की सारी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से वो एक ब्रांच देगी एक्रोमियन ब्रांच, जो एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर आएगी। ओके हो गया। उसके बाद जनाब वो कह रहा है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ये भी एक्सिलरी की ब्रांच है, याद रखिएगा, क्योंकि अब मीडियल टू लैटरल जाते हुए ना, वो जब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रीप को हम क्रॉस करते हैं तो वो एक्सिलरी बन जाती है, सब क्लेवियन एक्सिलरी में चेंज होती है, तो वो यहीं पे वो एक्सिलरी की सारी आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो वहाँ से सुपीरियर थोरैसिक थोरैको एक्रोमियल सेकंड वाली जो ब्रांच है ना एक्सिलरी आर्टरी की, वो एक देगी ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच देगी, वो भी इधर ही आ गई। अब तीसरी रहेगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। मैंने बताया था कि सुपीरियर थोरैसिक थोरैकोक्रोमियल, लेटरल थोरैसिक, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आ गई पोस्टीरियर, पाँचवीं ब्रांच। तो एक्सिलरी की मज़ीद आगे जा रही थी, वो पाँचवीं ब्रांच उसने दी थी। और यहाँ पे हमें पता है कि ये ग्लीनाइड कैविटी थी ना, और यहाँ पे वो सारे का सारा एक ह्यूमरस लगा हुआ था, ठीक है। ये हेड ऑफ़ द ह्यूमरस और बॉडी ऑफ ह्यूमरस। और मैंने बताया था कि इसकी एंटीरियर साइड पे जो थी ना वो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स थी, और पोस्टीरियर साइड पे जो थी ना पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी वो आ रही थी, ठीक है। वो एक्सिलरी नर्व के साथ अकम्पनिंग करती है। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सिलरी नर्व भी डाल दी है, वो भी देख लें, उसके साथ समझा दिए। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स की एक ब्रांच जाती है, एक्रोमियल ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, और ये इधर बॉडी ऑफ द स्कैपुला के ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर एक एनास्टोमोस बन गया, एक ये एनास्टोमोस बन गया और एक ये ना। ईजी है ना। ये सारी की सारी एक्सिलरी आर्टरी, अगर मैं यहाँ पे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रीप बना दूँ ना, तो ये सारी की सारी एक्सिलरी, ये सब क्लेवियन आ गई। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा समझा देता हूँ कि अगर ये है ना, अगर मैं सामने से अगर आपको कोई इंडिविजुअल दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे जनाब ओरिजिनेट होती है सब क्लेवियन आर्टरी, तो फिर यहाँ आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप के बाद बनती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी 6 ब्रांचेज देती है, सुपीरियर थोरैसिक, थोरैकोक्रोमियल, लेटरल थोरैसिक, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल के आगे वाली साइड पे, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, और सब स्कैपुलर जो स्कैपुलर के गिर्द घूमती है। ओके हो गया, बस यही बात आपको समझानी थी। अब इसमें जो है ना वो मेन बात जो है ना
अगर आप यहाँ पे मसल बनाना चाहें तो वो भी बना दें तो अच्छी बात है, खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि मैंने वो इंटरमस्कुलर स्पेसिस इस तरह करके वो आपको बताई थी। ये वाला ह्यूमरस था, ये वाला टेरीज़ माइनर था, ये वाली जो थी ना वो टेरीज़ मेजर थी, और ये ट्राइसेप थी। तो आप इसी तरह अगर आप मसल बना दें तो इंतहाई खूबसूरती और बढ़ जाएगी। एग्जामिनर भी अच्छा यहाँ से निकाल दें आप एक टेरीज़ माइनर, ठीक है, नीचे जो बना दें टेरीज़ मेजर, सुपरफिशियल ज़बरदस्त बनाए, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे जनाब इंफ्राग्रीनाइट ट्यूबरकल से हमें पता है कि ट्राइसेप निकलता है। ओ माय गॉड, माई पसीने ने एक तो ख़राब कर दिया। ठीक हो गया। ये अब था अपर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर, और ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस सारे का सारा आ गया। क्वाड्रेंगुलर स्पेस में हमें पता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आ रही थी और एक्सिलरी नर्व आ रही थी। इसके अंदर से क्या आ रही थी, रेडियल नर्व आ रही थी और प्रोफंडा फेमरस की ब्रांचेज आ रही थी। गॉट इट। बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अब जो MCQs आता है ना वो कैसे आता है, ये तो हो गया ना। SCQs अगर आ गया तो कैसे अटैम्प्ट करना है, आप इसी तरह बना दें। मैं इसी तरह बनाता था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4/4 मार्क्स भी मिले हुए हैं। अगर मेरा टेस्ट पड़ा हो तो मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। अब जो MCQs आता है वो आता है बॉडी ऑफ स्कैपुला के ऊपर ना, जो है ना वो अनास्टोमोस, एक्सिलरी और सबक्लेवियन की किस किस ब्रांचेज के दरमियान होता है। तो सुपरा स्कैपुलर जो है ना वो है फर्स्ट ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन, और ये है थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। देखें, ये अगर सबक्लेवियन है ना तो इसके फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, इसके फर्स्ट पार्ट से आता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, सुपरा स्कैपुलर आर्टरी, SUP या सुपरा स्कैपुलर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन से, और ये एक्सिलरी के जो है ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरेसिक, थोरैकोक्रोमियल, लेटरल थोरेसिक सेकंड पार्ट से, थर्ड पार्ट से जनाब एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर और सब स्कैपुलर, ये वाली सब स्कैपुलर थर्ड पार्ट से आती है। तो बॉडी ऑफ स्कैपुलर में मैं कह सकता हूँ एनास्टोमोस होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी विद फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन विद थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। इन दोनों के दरमियान अनास्टोमोस होता है। ये MCQs आता है अराउंड बॉडी ऑफ द स्कैपुला के ऊपर, पेट MCQs अगर इस टॉपिक से आया तो। दूसरा MCQ जो आता है ना वो आता है कि अक्रोमियन प्रोसेस भी फिर किस किस में होगी, वो होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, सेम फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन। उसके बाद जनाब आ जाएगी ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक थोरैकोक्रोमियल सेकंड पार्ट के साथ भी जा रही है, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स थर्ड पार्ट के साथ जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ ऑन अक्रोमियन प्रोसेस अनास्टोमोस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन विद सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। बॉडी के ऊपर जो होगी ना वो होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन किसके साथ, विद थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। आपने ये लाजमी लिखना है। उसके बाद एक्रोमियन के ऊपर क्या होगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन विद सेकंड प्लस थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। और एक विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है कि मीडियल साइड ऑफ जो होती है ना वो प्रोमिनेंट हो जाती है, सर्वाइक जो है ना वो सीरेटस इंटीरियर की है। अगर वो नर्व की इंजरी हो जाती है ना हैवी लोड की वजह से, जिसे हम नर्व टू सीरेटस इंटीरियर या थोरैकोडॉर्सल नर्व भी उसे कहते हैं, वो उसकी इंजरी हो जाती है। हैवी लोड मजदूर जो होते हैं ना वो हैवी लोड करें तो उनके अंदर अगर इंजरी हो जाए तो ये मीडियल बॉर्डर उभर जाता है, उसे विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहती हैं। और एक और MCQ यहाँ पे दोबारा मैं बता दूँ, 0 से 15 डिग्री जो होते हैं ना वो आर्म को बॉडी से परे लेके जाता है, यानी एबडक्ट करवाता है, वो कराता है सुपरा स्पाइनेटस। 15 से 90 मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी डेल्टॉइड, और 90 से अबाव यानी ओवर हेड अबडक्शन के लिए सीरेटस इंटीरियर इस्तेमाल होता है, प्लस ट्रेपीजियस के टेंडन इस्तेमाल होते हैं। ये MCQ इसमें से भी आता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, और अगर आपको समझ आ गई तो काइंडली अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें या उन्हें आप खुद समझा दें जिस तरह भी है। मेरा मकसद सिर्फ ईजीएस्ट वे में समझाना था। और बाकी इतना ही कहूँगा कि आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच।